हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं 50 वर्ड्स के सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल। व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल? एटॉमिक ऑर्बिटल है क्या? जैसा हम जानते हैं एटम क्या होता है, स्फेरिकल, फिर न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर सेल होते हैं। सेल में क्या होता है? सब सेल। अब सब सेल में क्या होता है? ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल क्या होता है? तो कहा गया 3D रीजन होता है। इधर कोई ऐसे हम बना ले, अगर नॉर्मली ऐसे शो करें, ऐसे एक्सिस एक्स वाई और क्या जेड, तो 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर 3D रीजन है। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज नोन एज ऑर्बिटल। उसी को क्या कहते हैं? इसी में ऑर्बिटल, यही इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, इसी को ऑर्बिटल कहा गया। ओके, तो ऑर्बिटल कहा गया कि ऑर्बिटल जैसे देखते हैं यहाँ बहुत टाइप होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यस ऑर्बिटल। यस कैसा होता है? स्फेरिकल। यस से दिखाते हैं। पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह होता है, इसके पास 2 लोब होते हैं, तो 2 लोब होता है और ये डम्बेल होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई एन, पी जेड। एक्सिस होती है, जैसे एक्स पे लोब आ गया तो एक्स, वाई पे आ गया तो वाई, जेड पे आ गया तो जेड। ऐसे देखो डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो डी सबसेल होता है उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, नेम दिए गए हैं इसके, यहाँ पे देख रहे हो आप। ऐसे एफ में, यहाँ पे एफ में देखते हैं तो एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके 8 लोब होते हैं। डी के पास क्या होते हैं? 4 लोब। तो 50 वर्ड्स में इतना बहुत है आपके लिए कि 50 वर्ड्स में कैसे हम ऑर्बिटल को डिफाइन करें। नोट आउट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये IR स्पेक्ट्रम का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी 2 डिफरेंट कंपाउंड टू हैव एग्जैक्ट IR स्पेक्ट्रम। 2 डिफरेंट कंपाउंड हो, उनका एग्जैक्ट IR स्पेक्ट्रम आ ही नहीं सकता। केवल किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट इनैंसोमर। इनैंसोमर को छोड़ करके। अगर वो इनैंसोमर है तो सेम देगा, नहीं तो सेम IR स्पेक्ट्रम नहीं देगा। दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट। इसी स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट। 2 कंपाउंड है, अलग अलग दे देगा इस रीजन में। द रीजन बिटवीन 1500 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन। इसी रीजन को क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट रीजन। इट्स सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग इतने में ये डिवाइड किया गया। 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, 1300 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स और बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ जो कंडीशन होती है, यहाँ डिसाइड करता है, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो इसमें आर्थो पे लगा है कि मेटा पे लगा है कि पैरा पे लगा है, ये सारा डिसाइडेशन होता है। लेकिन हमको डिटेल नहीं जाना है, 50 वर्ड्स का एक छोटा सा टॉपिक है, आप इसको नोट आउट करें जिससे एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोड क्या है? डिफाइन करिए। तो रीजन ऑफ ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 नोन एज नोड। ये ऑर्बिटल कोई आपने बनाया है ऐसे मान लो, और जहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो जाए? 0 हो जाए, उसे नोड कहेंगे। तो नोड 2 टाइप होता है, रेडियल और क्या? एंगुलर। तो रेडियल नोड का फार्मूला n-1 होगा और रेडियल का नोड का n-1 होगा, रेडियल का n-l-1, एंगुलर का l होगा। एक एग्जाम्पल अगर ले तो अगर आप SPDF कर लो तो यहाँ l की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो ये क्या आ गया? एंगुलर नोड आ गया, याद रखना। अब कोई आपसे पूछ ले, जैसे 3px हमने एग्जाम्पल लिया, तो टोटल नोड क्या हो जाएगा? n-1, ये n की वैल्यू है, तो 3 - 1 क्या हो गया? 2। इसके पास कितने नोड है? 2 नोड है। अब इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसके पास एंगुलर नोड कितने हैं? 1। रेडियल निकालना है तो n-l-1, तो n की वैल्यू 3 है, l-1 है, ये देखो क्या आ गया? 1 आ गया। तो 2 नोड है, एक रेडियल है, एक क्या? एंगुलर। ऐसे किसी का भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नोड डिफिनीशन भी पूछ सकता है, और यहाँ से कोई कैलकुलेट द नंबर ऑफ नोड ऑफ इन दिस, जैसे 3D XY, किसी में भी आपसे क्या करेगा? पूछेगा। तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट आउट कर लीजिए इसको आप। चलिए
चलिए नोट कर लिया है आपने। अगला टॉपिक चलते हैं, कैलकुलेट द क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालो। इसके लिए क्या करना होगा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जानो और कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p5। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है। तो क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। एन जो होता है वो सेल बताता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। एल होता है एजुमेथल क्वांटम नंबर होता है, ये एस पी डी एफ कौन सा सबसेल है, तो यहाँ एल की वैल्यू 0 1 2 3। अब एम जो होता है ना, तो ये यस, और ये पी में 3 ऑर्बिटल, डी में कितने हो जाते हैं 5, और एफ में हो जाते हैं ऐसे 7 हो जाते हैं। तो बीच के लिए जो वैल्यू रखना है एम का 0, एम का 0, दाएं तरफ प्लस बाएं तरफ माइनस करो 0, इधर जैसे -1 -2, दाएं तरफ +1 +2 बढ़ते चला जाओ गिनती में ऐसे नॉर्मल सा। अब इधर दाएं तरफ प्लस समझो, +1 +2 +3 -1 -2 -3। और ये जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो यस होता है +½ होता है और क्या -½ जब आप सीधा भरते हैं तो +½ उल्टा भरते हैं तो -½ तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पूछा है, तो ये पी है। पी में कितने ऑर्बिटल हैं बोलो, 3 बना लिया। इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, 1 भरो 1 2 3 4 1 5, तो यहाँ आया। तो यहाँ एम की वैल्यू क्या निकल गई 0। अब क्वांटम में लिखो एन, एन की वैल्यू जो सेल का नंबर है वो 2 हो गया। एल की वैल्यू क्या होता है, पी के लिए 1 हो गया। एम की वैल्यू बोलो, एम की वैल्यू क्या है बोलो, बीच के लिए है तो 0 है। और यस की वैल्यू होता है क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक तो -½ ऐसे कोई भी किसी का भी क्या निकाल लो, इतना याद करके क्वांटम नंबर। लेकिन आपको क्या आना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। चलिए नोट आउट कर लीजिए आप इसको भी।